देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरि देवी चराचरस्य सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी के पास में गए, उनको ऊंचे आसन पर बैठाया और उनसे निवेदन किया, हे महामते, आप स्वर्ग तथा मोक्ष को सुख देने वाले उस पुराण को श्रवण कराइए जिसमें माता भगवती की महिमा गाई गई है और उसका अत्यंत विस्तार से वर्णन किया गया है और जिसके यथाविधि श्रवण करने से दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और मनुष्यों में भी 9 प्रकार की भक्ति विद्यमान हो जाती है। और हे मुने, किस प्रकार से महर्षि जैमिनी के द्वारा पूछे जाने पर वेद व्यास ने उन्हें बताया, हे मुने, ब्रह्महत्या आदि समस्त पाप भी तब तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का पवित्र चरित्र कान में नहीं पड़ता है। जब महाभगवती का पवित्र चरित्र कान में पड़ जाता है तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि सैकड़ों पाप किए हुए भी मनुष्य हो और माता दुर्गा जी का चरित्र श्रवण कर लेता है, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उन्हें देखकर तो यमराज भी अपना दंड छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। हे मुने, उन भगवती के अतुलनीय महात्म को बता सकने में भला कौन समर्थ है। हे मुने, जिस महात्म्य का वर्णन अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी नहीं कर सकते हैं, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से प्रतिदिन इसको पढ़ता है अथवा सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर श्रेष्ठ परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे मुनिवर, आप हमें इस महात्म को श्रवण कराने की कृपा करें, हम आपके चरणों में निवेदन करने आए हैं। तो कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, ये ऋषियों, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इस संसार में मोक्ष पाने के लिए, भक्ति पाने के लिए, संसार के सुखों को पाने के लिए ही महाभगवती की उपासना की जाती है। यामाराध्य विरिंचिरस्य जगते सृष्टा हरिपालकै संघर्ता गिरिशे स्वयं संभव भेयाचेया योगी भी यामाद्यां प्रकृतिं वदन्ति मुनयस्तथार्थ विज्ञापरां तां देवीं प्रणमामि विश्वजनीं स्वर्गापवर्गप्रदां। जिनकी आराधना करके स्वयं ब्रह्मा जी तथा इस जगत के सर्जन करता हुए हैं, भगवान विष्णु पालन करता हुए हैं और भगवान शिव संहार करने वाले हुए हैं। योगी जन जिनका हमेशा ध्यान करते रहते हैं और तत्वार्थ जानने वाले मुनिगण जिन्हें मूल प्रकृति कहते हैं, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली उस जगत जननी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। पुराणों की परंपरा में 18 पुराणों के साथ साथ 18 उपपुराण भी हुए हैं। उपपुराणों में देवी पुराण, महाभागवत का महत्वपूर्ण वर्णन हुआ है। सबसे उत्तम स्थान इनको मिला है। यह पुराण धर्मसार युक्त, भक्ति भाव तथा सभी काव्य गुणों से अलंकृत है। इसके उपदेश से
हृदय ग्राही तथा नीति निपुण होने से स्मरणीय एवं आचरणीय है। इसके आख्यान का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? तो वेद व्यास जी, जब भगवान वेद व्यास जी 18 पुराणों की रचना करने में संतुष्ट नहीं हुए और तब उनके मन में यह विचार आया कि जो सबसे उत्तम परम पवित्र भगवती का परम तत्व और विस्तृत महात्म्य में विद्यमान है, परंतु महाज्ञानी महेश्वर भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। ऐसा भली भांति जानते हुए वे हिमालय पर्वत पर जाकर के वेद व्यास जी कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या की। उसके उपरांत माँ भगवती आकाशवाणी से बोली कि हे वेद व्यास जी, आप ब्रह्मलोक में जाएं, जहाँ मेरी समस्त श्रुतियाँ विद्यमान रहती हैं, वहीं आपको मेरा दर्शन भी होगा और सारे रहस्यों का पता आपको वहीं चल जाएगा। जय माता की। और इस पर वेद व्यास जी ब्रह्मलोक को गए। वहाँ उन्होंने मूर्तिमान चारों वेदों को देखा तो उनको प्रणाम किया और उनको प्रणाम करके अविनाशी परम पद की जिज्ञासा की। तब चारों वेदों ने क्रम क्रम से देवी भगवती को ही साक्षात परम तत्व बतलाते हुए कहा कि आप अभी हमारे प्रयत्न से इस तत्व का प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर सकेंगे। ऐसा कहकर सभी श्रुतियाँ सच्चिदानंद स्वरूपा और सर्ववेदमयी परमेश्वरी का स्तवन करने लगे, उनकी स्तुति करने लगे। परिणाम स्वरूप उनके स्तवन से माँ भगवती देवी प्रकट हो गई। और सच्चे दरबार की जय। माँ देवी जब प्रकट हो गई, उनमें हजारों सूर्यों की आभा दिखाई दे रही थी, सैकड़ों चंद्रमा की शीतलता उनमें दिखाई दे रही थी और वे हजारों भुजाओं से आयुधों को धारण किए हुए थी और दिव्य अलंकार से अलंकृत थी। वे अनेक रूप धारण करती हुई कभी विष्णु का रूप, कभी ब्रह्मा का रूप और कभी शिव जी का रूप धारण करती हुई दिखाई देती थी। वे ही भगवान शिव की पत्नी सती बन जाती हैं, वे ही पार्वती बन जाती हैं, वे ही ब्रह्माणी और सरस्वती बन जाती हैं और ये ही लक्ष्मी जी भी बन जाती हैं। और ये इस प्रकार से इस पृथ्वी पर व्याप्त हो जाती हैं, हर रूप में प्रकट होकर के पृथ्वी का रचना करती हैं, सृष्टि की रचना करती हैं, पालन करती हैं और यही संहार भी करती हैं। देवी का प्रत्यक्ष दर्शन करके पर ब्रह्म के रूप में जान करके वेद व्यास जी तत्क्षण जीवन मुक्त हो गए। तत्पश्चात भगवती ने उनकी मानसिक अभिलाषा को जान करके कि वो क्या चाहते हैं, अपने चरण तल में स्थित सहस्र कमल दल का दर्शन कराया, जिसके हजारों पत्रों पर देवी पुराण महाभागवत दिव्य अक्षरों में लिखी हुई थी। भगवान वेद व्यास ने भगवती के स्थित चरण कमल में जिस रूप में परमाक्षर स्वरूप पवित्र पुराण का दर्शन किया था, उसी रूप में उन्हें प्रकाशित किया। इस पुराण की बड़ी भारी महिमा है, उसकी महिमा को बताया गया है। सूत जी महाराज ऋषियों को बताए हैं। महामुनि सूत जी इस पुराण का महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ और इस देवी पुराण की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। आपने हजारों अश्वमेध यज्ञ किए हैं, करोड़ों वाजपेय यज्ञ किए हैं, पर देवी पुराण श्रवण का जो पुण्य है उसकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार महापात की प्राणियों की भी रक्षा के लिए भूलोक में ये देवी पुराण प्रकाशित किया गया है।
सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप बड़े सुंदर समय पर आए हैं और आपने बड़ी सुंदर कथा को सुनने की इच्छा प्रकट की है। एक बार की बात है, सूत जी महाराज बता रहे हैं ऋषियों को कि एक बार की बात है कि मुनि श्रेष्ठ जैमिनी व्यास जी को प्रणाम करके देवी महात्म्य के श्रवण की इच्छा व्यक्त करते हुए बोले, प्रभु यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। सैकड़ों जन्मों के बाद भी इसे प्राप्त करके जिसने भगवती का महात्म्य श्रवण नहीं किया है, उत्तम चरित्र को सुनाने की कृपा करें, क्योंकि उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य का शरीर मिला और भगवती का चरित्र नहीं सुना तो मनुष्य का शरीर पाना व्यर्थ हो जाता है। यह सुनकर के वेद व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वेद व्यास जी प्रसन्न होकर के बोले, जैमिनी ऋषि बोले, वेद व्यास जी बोले कि जैमिनी ऋषि आपने बड़ा सुंदर प्रणाम किया है, बड़ा सुंदर आपने बात पूछी है, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है और जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म आपके हृदय में उत्पन्न हो जाएंगे। मनुष्यों का भी श्लोक में पुनर्जन्म नहीं होता है जो इस देवी भागवत को श्रवण कर लेता है, और जिसे सुनकर पापी मनुष्य भी ब्रह्म इत्यादि दोषों से छूट जाता है। इस कथा को आप सुनना चाहते हैं, आप परम भाग्यशाली हैं। हे मुनि, उन भगवती के अतुलनीय महात्म को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का वर्णन 5 मुख वाले भगवान शिव भी नहीं सुना सकते हैं। मोक्ष तथा निर्वाण प्रद प्रदान करने वाली ये महाभगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। वाराणसी पुरी में भगवान शिव कहते हैं ना, वाराणसी में मरने से मोक्ष मिल जाता है, वहाँ भजन करने से कल्याण होता है, 7 पुरियों में भजन करने से कल्याण होता है। तो वहाँ वाराणसी पुरी में भगवान शिव जो हैं स्वयं भगवती का ही ब्रह्म संज्ञक तारक और महामंत्र दुर्गा कान में कहते हुए मोक्ष प्रदान करते हैं, जिसके फल स्वरूप मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी कीट पतंगे आदि तुच्छ प्राणी भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। और भगवान वेद व्यास मुनि श्रेष्ठ जैमिनी को एकाग्र चित्र होकर के सुनने की प्रेरणा करते हुए पवित्र देवी पुराण की कथा का आरंभ करते हैं। वेद व्यास कहते हैं, हे जैमिनी ऋषि, एक समय की बात है, मंद्राचल पर्वत पर सभी देवगणों तथा भगवान विष्णु की उपस्थिति में महर्षि नारद जी उन्होंने नम्रता पूर्वक प्रार्थना करके भगवान शिव से पूछा कि हे भगवान शिव, ब्रह्मा विष्णु आदि सब आपकी भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं और जीव को परम पद की प्राप्ति भी हो जाती है। यहाँ तक कि इंद्र आदि समस्त लोकपाल आप तीनों की उपासना करके ही परम पद प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की उपासना करके ही सभी देवता परम पद प्राप्त करते हैं। और परंतु हे देवेश, आप मुझ जैसे अन्य मुझे यह बताने की कृपा करें, आप सबका उपास्य देवता कौन है? आप सबका कल्याण तो करते हैं, पर आप किसकी उपासना करते हैं? आपका उपास्य देवता कौन है? आप किस अविनाशी देवता की उपासना करते हैं? आप किसकी आराधना करते हैं? आप किसके ध्यान में मग्न होकर के रहते हैं? यह कहते हुए नारद मुनि भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का स्तवन करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर निर्मलमति भगवान शंकर ने लगातार समाधिस्थ होकर प्रांबा भगवती का पूर्ण प्रातपर ब्रह्म के रूप में दर्शन किया और उन्होंने साक्षात दर्शन करके वे बोले, शुद्ध शाश्वत प्रकृति स्वरूपिणी
भगवती जगदम्बा ही साक्षात परम ब्रह्म है, वे ही प्राम्बा शक्ति हैं, वे ही सबका कल्याण करने वाली है और हमारे देवता भी वही हैं। हम उन्हीं की उपासना करते हैं। निराकार रहते हुए भी वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती हैं और उन्हीं के द्वारा विश्व का स्तवन होता है, उन्हीं के द्वारा विश्व का सर्जन होता है। यानी सृष्टि रचना भी वही करती हैं, पालन भी वही करती हैं और संहार भी वही करती हैं। प्राचीन काल में वही पूर्णा भगवती अपनी लीला से दक्ष कन्या सती के रूप में, विष्णु भार्या के रूप में, लक्ष्मी के रूप में, यानी सती के रूप में हिमवान की पुत्री पार्वती और हिमाचल की पुत्री पार्वती, और इस प्रकार से उन्होंने दक्ष की कन्या के रूप में सती के रूप में अवतार लिया और लक्ष्मी के रूप में विष्णु की भार्या बनी और ब्रह्मा सरस्वती और गायत्री के रूप में ब्रह्मा जी की भार्या बनती है और यही सृष्टि की रचना करती है। और यही गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री सब इसी के रूप हैं और ये प्रकृति भगवती महाविद्या उनके देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार से वहाँ पर जब इन्होंने दर्शन किया वो अंतर्ध्यान हो गई तो जैमिनी ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। भगवती द्वारा महेश को, भगवान शिव को आविर्भाव की बात इन्होंने स्वयं बताई थी। भगवान महेश्वर वेद व्यास कहते हैं जैमिनी ऋषि को और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं कि भगवान महेश्वर उन पूर्णा प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयत चित होकर के तप कर रहे थे, तप के द्वारा आराधना करने लगे। महेश्वर को ऐसा करते देखकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी तप में बैठ गए। बोल साचे दरबार की जय। ब्रह्मा जी भी तप में बैठ गए। इन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं भगवती ने विराट रूप धारण किया और उनके पास में आई, जिसे देखकर ब्रह्मा तथा विष्णु तो डर गए, परंतु भगवान सदाशिव इस परीक्षा के रहस्य को जानकर समाधि में ही बैठे रहे। तपस्या में रत होकर के भगवान शिव पर प्राम्बा भक्ति ने प्रसन्न होकर के उन्हें यह आश्वासन दिया कि दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर के पूर्णा प्रकृति मैं ही आपकी भार्या बनूंगी। साथ ही भगवान शिव ने यह भी, भगवती ने साथ में यह भी कहा कि जब दक्ष के यहाँ उन्हें देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा तब मैं उन्हें विमोहित करके अपने स्थान को चली जाऊंगी। उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी मेरे बिना कहीं ठहर नहीं सकोगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच प्रीति बनी रहेगी। बोल सच्चे दरबार की जय। यह कहकर परमेश्वरी प्रकृति अंतर ध्यान हो गई और भगवान शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। इस प्रकार से ये देवी माँ भगवती का वर्णन किया गया है। उसके बाद में किस प्रकार से भगवती दक्ष के यहाँ सती के रूप में आई, उनका जन्म हुआ और किस प्रकार से उनका स्वयंवर हुआ, महर्षि वेद व्यास बताते हैं। हे जैमिनी ऋषि और सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में बता रहे हैं कि कुछ ही दिनों के बाद दक्ष पत्नी ने शुभ दिन में एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या प्रकृति स्वरूपिणी भगवती पूर्णा ही थी। उस समय आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी और सैकड़ों दुंदुभियां बजने लगी और उल्लास का वातावरण बन गया। सभी आनंद में बड़े मग्न हो गए। 10वें दिन उस कन्या का सती नामकरण किया गया
और कुछ समय बाद जब देवी सती विवाह के योग्य हुई तो दक्ष प्रजापति ने सती के पाणी ग्रहण का आयोजन किया। इस स्वयंवर में भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित किया। एक स्वयंवर का आयोजन था, उसमें भगवान शिव को भी आमंत्रित किया गया था और असुरों को भी आमंत्रित किया गया था। इस स्वयंवर में देवता, असुर, ऋषि, महात्मा लोग सभा में उपस्थित हुए थे। दक्ष प्रजापति ने स्वयंवर में देवी स्वरूपा अपनी कन्या सती को बुलाया और उन्होंने कहा कि आपको जो भी सुंदर, गुणवान और श्रेष्ठ प्रतीत हो उसे माला पहना करके वरण कर लें, अपना पति वरण कर लें। और इसी बीच सर्वश्रेष्ठ महेश्वर भी उसे माला पहना करके और नंदी पर सवार होकर के वहां पर उपस्थित हो गए और अंतरिक्ष में स्थित हो गए भगवान शिव। और उन्होंने प्रकृति स्वरूपिणी देवी भगवती सती ने ओम नमः शिवाय का जाप किया, क्योंकि माँ भगवती तो शिव को ही वर्ण करने वाली है। ये तो शक्ति हैं, सत्य रूपा हैं, बार बार हमेशा ये भगवान शिव को ही वर्ण करती है। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान शिव को ही माला अर्पित कर दी और वहाँ पर प्रकट होकर भगवान शिव ने उस माला को धारण कर लिया। यह सब देख करके दक्ष प्रजापति खिन्न हो गए, परंतु ब्रह्मा जी के कहने पर उन्होंने महेश्वर को बुला करके सती को सौंप दिया और भगवान शंकर ने भी प्रसन्नता पूर्वक विधि विधान से उनका पाणी ग्रहण कर लिया तथा भगवती सती की साथ में उनको साथ में लेकर भगवान महेश कैलाश पर्वत के लिए चले गए। और उसके बाद में नंदी को भगवान शिव ने वरदान दिया। किस प्रकार से वरदान दिया ये आप श्रवण करें। बोल सच्चे दरबार की जय। कैलाश पर्वत पर देवता, गंधर्व, महर्षिगण, देव, ऋषि पत्नियां और किन्नरियां तथा मुनि पत्नियां सभी पधारे हुए थे और नृत्य गान करते हुए विवाह का उत्सव मनाने लगे। कुछ समय बाद ज्ञानी और शिव भक्त नंदी जो दक्ष की सेवा में थे वहां आए और भगवान शंकर को भूमि पर दंडवत लेट करके उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए भगवान शिव की स्तुति करने लगे। भगवान, मैं आपका नित्य निकट रहने वाला दास बना हूँ और निरंतर आपका दर्शन करता रहता हूँ। भगवान शंकर ने नंदी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपने प्रमथ गणों का अधिपति बना दिया। बोल सच्चे दरबार की जय। दक्ष के द्वारा यज्ञ का आयोजन किस प्रकार से किया गया और उन्होंने भगवान शिव को नहीं बुलाया, न्योता नहीं दिया। दक्ष का भगवान शंकर के प्रति द्वेष भाव बना हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता आए हुए थे। भगवान शिव ने मन ही मन उनको प्रणाम किया, पर ये सांसारिक दक्ष भगवान शिव के इस भाव को समझ ना सका। सब देवताओं ने चरणों में प्रणाम किया, शिव ने नहीं किया तो उसको बहुत बुरा लगा, क्योंकि घमंडी बहुत था, इसको बड़ा भारी अभिमान था। भगवान शंकर से द्वेष करने लगा। एक बार उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया जिसमें इंद्र आदि प्रधान देवताओं को, ब्रह्मादि देवताओं को, विष्णु भगवान को, ब्रह्म ऋषि, गंधर्व और पितरों, दैत्यों, किन्नरों तथा पर्वतों को भी निमंत्रण दिया, किंतु द्वेष के कारण भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया।
इस यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उन्हें भी आवाहित कर लिया। भगवान विष्णु को तो बुलाया लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया, और शिव के कारण सती को भी नहीं बुलाया। और आप अपने घर में कोई उत्सव करते हो और अपनी बेटी को नहीं बुलाते हो, अपनी बहन को नहीं बुलाते हो, तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना, जब भी घर में कोई उत्सव हो, मंगल कार्य हो, बहन बेटी को जरूर बुलाना चाहिए, अपनी बुआ को बुलाना चाहिए। जब तक उनको नहीं बुलाओगे आपका कार्य संपन्न नहीं होगा। भगवान शिव का नहीं हो सकता, शंकर जी का, दक्ष का नहीं हुआ। दक्ष तो बड़े विद्वान थे, ज्ञानी थे, अमीर थे, उनका नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो सकता है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, समय समय पर बहन बेटियों को बुला करके उनको प्रसन्न करना है। जब बहन बेटी प्रसन्न रहेंगी तो आपका उत्सव मंगलकारी हो जाएगा, आपके मंगल कार्य बढ़िया हो जाएंगे। मंगल कार्य करने हैं, घर में हमेशा शुभ कार्य करने हैं, हमेशा सुखी रहना है, हमेशा प्रसन्न रहना है, तो बहन बेटियों का समय समय पर सम्मान करते रहें। क्योंकि उस यज्ञ में महामती दधीची भी उपस्थित थे। उन्होंने यज्ञ में शिव का भाग न देखकर दक्ष प्रजापति को समझाने का प्रयास किया था कि शिव विहीन यानी भगवान शिव के कोई यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। आपकी बेटी सती नहीं आएगी तो आपका यज्ञ संपन्न नहीं होगा। इसलिए बहुत समझाया दधीची ऋषि ने उनको, पर ये अभिमानी था। उसने खूब कहा दधीची ने कि आपका यज्ञ फलदायी नहीं होगा। अगर अपने दामाद और बेटी को नहीं बुलाओगे तो आपका यज्ञ संपन्न नहीं होगा, फल देने वाला नहीं होगा। जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य वेद ज्ञान से सुन ब्राह्मण तथा गंगा से रहित देश होता है, जैसे पति के बिना स्त्री का तथा पुत्र के बिना गृहस्थ जीवन व्यर्थ होता है, वो जैसे निर्धन व्यक्ति की आकांक्षा व्यर्थ होती है, और जिस प्रकार कुश विहीन संध्या वंदन, तिल विहीन तर्पण, हवि से रहित होम निष्फल रहता है, उसी प्रकार शंभु विहीन बहन बेटी के बिना ये यज्ञ भी निष्फल होता है। दधीची ऋषि की इन बातों को सुनकर दक्ष अभिमानी था, अभिमान के कारण और भी क्रोधित हो गया और अपने अनुचरों से बोले कि इस ब्राह्मण को दूर ले जाओ, इसको मेरे सामने मत दिखाई दो। मुनि से दधीची भी जब उन्होंने इस प्रकार उनका अपमान किया, वो भी इस यज्ञ को छोड़ करके चले गए। ब्राह्मण भी नाराज हो गए। ब्राह्मण नाराज हो गए तो यज्ञ कैसे संपन्न होगा। इसलिए उत्सव को सब शुभ बनाना है, उत्सव को बढ़िया बनाना है, बहन बेटियों को बुलाना है, ब्राह्मण को बुलाना है, भगवान शिव की आराधना करनी है। भगवान शिव, ब्राह्मण और बहन बेटियों को जब आप प्रसन्न कर दोगे तभी आपका अनुष्ठान संपन्न होगा और तभी आपका उत्सव बढ़िया होगा, तभी आपकी जय जयकार होगी, तभी आपका यज्ञ फलदायी होगा, फल देने वाला होगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। इसी के लिए शिव पुराण आदि और ये महाभागवत आदि और ये देवी भागवत आपको श्रवण कराई जा रही है। बोल सच्चे दरबार की जय।